नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी का नंबर 1 बुलेटिन एमपीसीजी 2020। मैं हूं आप सभी के साथ और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश की खबरें और मैं आपको अपडेट करूंगी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से। और सबसे पहले आज छत्तीसगढ़ से ही खबर भी है। रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने 2 सरकारी कर्मचारियों की सार्वजनिक तौर पर पिटाई कर दी है। धप्पड़बाज विधायक का ये वीडियो अब जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो बलरामपुर जिले के रामानुजगंज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के क्लर्क और चपरासी को पीटते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि किसानों को समय पर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए विधायक ने गाली गलौज शुरू करी और उसके बाद भीड़ के बीच क्लर्क राजेश पॉल और चपरासी अरविंद सिंह की पिटाई भी की, जो आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। सहकारी कर्मचारी संघ ने अब सुरक्षा के साथ विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 2 दिन के सामूहिक अवकाश का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन अवकाश की चेतावनी भी दी गई है। इधर संघ से जुड़े नेताओं का कहना है कि पीड़ित कर्मचारी इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की, साथ ही वो किसी भी दूसरी जगह ट्रांसफर करवाने की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आने के बाद बुलाया, मैं बाहर निकलता मैं पूछे बीएम सर कहाँ। मैं बोला कि वो टीएल मीटिंग पे गए हैं। तो बोले कि आप भुगतान क्यों नहीं करवा। तो मैं बोला नहीं, भुगतान तो हो रहा है। तो इसके बाद तो अभद्र व्यवहार करने लगे, गाली गलौज किए। गाली गलौज करने के बाद तुरंत मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। डर तो है सर मुझे सर विधायक। पहले हमारे कैशियर राजेश सर को गाली गलौज दिए और उसके बाद मारपीट चालू किए। इसके बाद मेरे को बाहर बुलाया, मैं बाहर गया। क्या बोले जब बाहर गया? कुछ बोले ही नहीं, गाली गलौज देने लगे और मारपीट करने लगे। कल हम 2 दिन के अवकाश में जा रहे हैं। सारे कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया है और उसके बाद यदि प्रशासन कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। दुर्भाग्यजनक घटना घटी होगी। बृहस्पति सिंह जी काफ़ी जिम्मेदार और जागरूक विधायक हैं और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहते हैं। और रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने सहकारी कर्मचारियों की पिटाई की बात को कबूल भी किया। उन्होंने कहा है कि अधिकारी किसानों का पैसा फर्जी साइन कर हड़प रहे थे। इस बात की शिकायत पर जब वो बैंक पहुंचे तो अधिकारियों ने उनसे दुर्व्यवहार भी किया, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया और इसका कोई अफसोस उन्हें नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि किसान को परेशान किया जाएगा तो आगे भी वो यही करेंगे। विधायक बृहस्पति सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। विधायक बृहस्पति सिंह जी हमारे साथ हैं। इनका वीडियो वायरल हुआ मारपीट का और बातचीत करेंगे उसी पे। सबसे बड़ी बात तो आपत्ति इसी बात पे आ रही है कि आप जनप्रतिनिधि हैं और खुलेआम दिख रहे हैं कि वीडियो में मारपीट कर रहे हैं लोगों से। देखिए, मैं जब घर पे था, निवास पे था और उसी दौरान किसानों का फोन आता है कि हम लोग 300 किसान बैंक में हैं और हमारे खाते बैंक से पैसे खाते हमारे हम लोगों ने पैसा निकाला नहीं, हमारे बैंक से में हमने हस्ताक्षर भी नहीं किया और मेरे ड्रॉल्स में बैंक मैनेजर ने फर्जी हस्ताक्षर करके पैसा गायब कर दिया है। तो मुझे बहुत तकलीफ लगी। ये बात सच्चाई है। मैंने बात करने की कोशिश की कि इनको पैसा क्यों नहीं दे रहे, तो उल्टा उन्होंने कहा आपकी विधायकी नहीं चलेगी। बड़े रुतबे में अपमानित शब्द मुझे कहने लगा। ये सच्चाई है, मैं स्वीकार करता हूँ। किसानों की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने एक झापड़ दोनों को मारा है और इस बात को चेतावनी दिया है कि किसानों के साथ अन्याय होगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। लड़ाई लड़नी भी चाहिए, लेकिन जो मारपीट हो गई, जो आपने मार दिया, ये लगता है कि गलत हो गया? बिल्कुल मुझे गलत महसूस नहीं होता। इसलिए मैंने सच्चाई किया है कि जो चोरी करेगा, डाका डालेगा, किसानों खाते में अन्नदाता खाते से डाका डालेगा, उसको धक्का मार के बैंक से बाहर निकालेगा, उसके साथ कभी भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके साथ जो भी मैंने किया है अच्छा किया है। सरकारी बैंक के कर्मचारी एकजुट होकर के आंदोलन पे जाने का ऐलान किए हैं। 2 दिन हड़ताल करेंगे। लगता है कि दिक्कत 2 दिन नहीं 2 साल तक वो हड़ताल करें। मैं तो कहूंगा उनको राष्ट्रपति जी से मांगना चाहिए कि हमने गलती किया है, हमको माफ कर दिया जाए और विधायक को जेल भेज दिया जाए। उनको मांग रखना चाहिए। ये बृहस्पति सिंह जी है, कह रहे हैं कि हमने कोई गलत नहीं किया। अगर किसानों के साथ गलत होता है, किसानों की आवाज उठाए, किसानों के हक में अगर उन्होंने कुछ किया और कुछ भी गलत है तो भी अफसोस नहीं है। ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया अच्छा किया। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो चलिए रुक करते हैं एमपी की खबरों का। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ इंदौर पहुंचे, पत्रकारों से चर्चा की और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हमारी सिस्टम के सरलीकरण पर काम किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे उनका मूड बेहतर होता जा रहा है। विधायकों की कोई कीमत नहीं जैसे बयान को लेकर हुए बवाल के मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया था। गुजरात का छोड़ के जो है कांग्रेस के कार्यकाल में और
संगठन की बूथ लेवल पर, गांव लेवल पर हमारे है वो जो है वो गुजरात का छोड़ के जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल में और बीजेपी का क्या 18 साल कार्यकाल में उन्होंने किया संगठन की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव के साथ ही ताम्रध्वज साहू और शिव डहरिया जैसे दिग्गज नेता मंगलवार को दिल्ली में थे और उनकी मौजूदगी में प्रदेश राजनीति में चर्चाओं के दौर को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। सूबे की सियासी फिजा में फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि प्रदेश राजनीति में क्या कोई बड़ा बदलाव तो नहीं होने जा रहा। हालांकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव, भारत सत्याग्रह और कर्नाटक चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए उन्हें बुलाया गया था, मगर विपक्ष को टीएस सिंहदेव और मोहन मरकाम के बहाने सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधने का एक मौका जरूर मिल गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से वापस रायपुर लौटे, जहां उन्होंने संगठन में बदलाव और प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलने पर कहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नाम की मुझे जानकारी नहीं है। सीडब्ल्यूसी में चर्चा होगी और उसके बाद ही देखेंगे। वहीं ये भी बताया कि 12 अप्रैल को प्रियंका वाड्रा बस्तर आ सकते हैं। तो जिस तरह से संगठन में बदलाव की चर्चा हो रही थी, इसे देखते हुए जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल तो सीडब्ल्यूसी के मुद्दों पर चर्चा की गई है, चेहरा बदलेगा या नहीं बदलेगा ये संगठन का फैसला है और उनसे इस तरह की चर्चा जो है वो नहीं की गई है। लिहाजा बड़ी बात यही है, बड़ी अपडेट इस मामले में यही है कि इस वक्त तमाम नेता विधायक सभी वापस लौट चुके हैं और प्रियंका गांधी आगामी 12 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे में पहुंच सकती हैं। बस्तर का ये दौरा होगा जिसमें कई कार्यक्रम होंगे। इधर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को एक्सीडेंटल नेता बताया। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया और कहा कि जो 40 साल से लगातार सांसद और विधायक हैं, केंद्र में मंत्री रहे, वो एक्सीडेंटल नहीं हो सकते। अगर कोई एक्सीडेंटल है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायकों की 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी थी, जो कि टल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दिन और कई कार्यक्रमों में व्यस्त होने की वजह से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का मुलाकात का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से मुलाकात रद्द होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, विधायक रजनीश सिंह ने अपना दिल्ली जाना भी कैंसिल कर दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक शिवरतन शर्मा, कृष्णमूर्ति बांधी दिल्ली रवाना हो गए हैं और कुछ नेताओं से मुलाकात भी चल रही है। छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें केंद्रीय योजनाओं के प्रदेश सरकार के क्रियान्वयन की जानकारी भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ अपने क्षेत्र की मांगे भी उनके समक्ष रख रहे हैं। इसी क्रम में आज नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से मुलाकात की। जांजगीर में खोखसा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को जल्द पूरा करवाए जाने की उन्होंने मांग रखी है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने नैला से बलौदा की ओर जाने वाले मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज या फिर अंडरब्रिज बनाए जाने की मांग भी रखी। इसके अलावा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की खेती किसानी से संबंधित विषयों पर चर्चा भी की और राज्य की समस्याओं और मांगों को उनके समक्ष रखा। आपको बता दें कि बुधवार को भी छत्तीसगढ़ के विधायक कुछ केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया। वहीं भगवान महावीर जयंती के अवसर पर आयोजन में उन्होंने शिरकत की और समाज को अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक प्रधानमंत्री से बुधवार को मुलाकात करने वाले थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में व्यस्तता के चलते कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। वहीं नक्सल समस्या के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार नक्सल समस्या पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है।
एमपी में चुनावों को कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच व्यक्तिगत बयानबाजी का सियासत दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। एमपी कांग्रेस के महामंत्री जेपी धनोपिया का कहना है कि जब से मीडिया का चलन तेजी से बढ़ा है, हर कोई मीडिया में आने के लिए किसी भी तरह की बयानबाजी करता है। ऐसे में कई लोग नकारात्मक बयानबाजी करते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी का कहना है कि प्रदेश की जनता समझदार और सब समझती है। बीजेपी सुचिता की राजनीति करती है, विकास पर ध्यान देती है। इधर बिल्हा विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने क्षेत्रवासियों के साथ बाइक रैली निकालकर कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं के साथ ही बिल्हा से नकपुरा से दढ़ा पहुंच मार्ग के वर्षों बाद भी निर्माण नहीं हो पाने को लेकर चर्चा की। यहां पर सड़क नहीं होने की वजह से मेडिकल इमरजेंसी, स्कूल सहित सामान्य आवागमन के लिए भी लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि बारिश में स्थिति और ज्यादा खराब यहां हो जाती है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने बारिश से पहले ही सड़क निर्माण की मांग कलेक्टर से की। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों ने तालाब की सफाई और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने की मांग भी रखी। तो मुरैना के जोरा के बीजेपी विधायक सूबेदार सिंह रजौदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सांकरा गांव के महिला विधायक के पास गांव में संचालित शराब दुकान बंद करवाने की गुहार लेकर पहुंची थी। उसी दौरान विधायक को शराब दुकान से होने वाली समस्या महिलाओं ने बताई, लेकिन विधायक जी ने कह दिया कि हम तो खुद ही शराब के ठेकेदार हैं, कैसे बंद कराएं। जिस पर महिलाओं ने कहा कि कैसे भी बंद कराइए। बता दें कि विधायक की जौरा में शराब दुकान है, जबकि महिलाएं सांकरा गांव में शराब दुकान को लेकर अपनी बात रख रही थी। अब विधायक की महिलाओं से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। मैं तो सूबेदार का धन्यवाद देता हूं। सूबेदार सिंह ने सच बोला है, ये गोविंद सिंह का कहना है। क्या मदद कर सकता हूँ? बंद करवाओ हमसे हमारे गाँव से। कैसे करें? कैसे करवाओ तुम? अपने शराब के ठेकेदार ही हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के कारण ही आज अनुसूचित जनजाति समाज को आरक्षण नहीं मिल पा रहा। असल में कांग्रेस इसके लिए दोषी है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। उनका कहना है कि 2% आरक्षण भाजपा सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया था, उससे वंचित करने का काम भी कांग्रेस सरकार ने किया। क्वांटिफाइबल डेटा जो मुख्य आधार है, उसके लिए आयोग बनाया गया। आयोग ने डेटा प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार क्वांटिफाइबल डेटा प्रस्तुत नहीं कर रही। इस मुद्दे पर मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि बीजेपी की वजह से आरक्षण का बिल राज्यपाल के पास काफी वक्त से रुका हुआ है। तो इधर भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सरकार समर्थन मूल्य पर चमक विहीन गेहूं खरीदेगी। पीएम श्री स्कूलों को मिली कैबिनेट की मंजूरी मिली। साथ ही शूटिंग में मिलने वाली रियायतों को खत्म करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा सीहोर के बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी भी मिली। साथ ही बेल हेलीकॉप्टर को बेचने और हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स बेचने का भी प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया। वहीं खुले बोरवेल, कुआं, बावड़ियों के मालिकों पर एफआईआर करने के फैसले को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई। आज जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ वो पीएम श्री स्कूल जो खोले जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, उन पीएम श्री के स्कूलों के लिए आज सैद्धांतिक सहमति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। तो छत्तीसगढ़ भाजपा अपने रूठे हुए और पुराने कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद में जुटी है। इसके लिए 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस पर अपने पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने सभी वरिष्ठ नेताओं को रूठे हुए कार्यकर्ताओं को भी मनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी का कहना है कि करीब 100 से अधिक पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। इस पर तंज कसते हुए अब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी नाराज और हताश हैं। बीजेपी चुनाव के समय अपने पुराने और उठे हुए कार्यकर्ताओं की उन्हें याद आ रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अंबेडकर जयंती पर भोपाल में ड्राई डे घोषित किए जाने की प्रशासन से मांग की। दरअसल कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि जिस तरह से बाकी राष्ट्रीय त्योहारों पर ड्राई डे रखा जाता है, उसी तरह अंबेडकर जयंती पर भी भोपाल में शराबबंदी की जानी चाहिए। वो कलेक्टर से 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर ड्राई डे घोषित करने की मांग की। वहीं कमलनाथ को नरोत्तम मिश्रा के अहंकारी बताने को लेकर निशाना साधा। कहा वहां तो दिल्ली से लेकर भोपाल तक सभी नेता अहंकार में डूबे हुए हैं। अपने अहंकार के चलते राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भाजपा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि अंबिकापुर में संजय श्रीवास्तव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अब कमर कस ली है। भाजपा बूथ स्तर पर तैयारी कर संभाग की सभी 14 विधानसभाओं में कांग्रेसी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। वहीं संगठन की मजबूती और बूथों की मजबूती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बूथ सशक्तिकरण का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें 90 विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल को मजबूती से निर्माण करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं इस बूथ लेवल की मजबूती के दौरान स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच भी पहुंचा जाएगा। तो इधर जबलपुर में कांग्रेस ने आज मोहब्बत की दुकान लगाई। शहर के सिविक सेंटर में कांग्रेस ने प्यार का मंच सजाया। यहां सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाया गया और उनके बीच लोगों की उनकी इच्छा के मुताबिक धार्मिक तोहफे बांटे। कांग्रेसियों ने यहां राहगीरों को भी गुलाब के फूल बांटे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के राज में देश में नफरत बढ़ गया है, लिहाजा अपने नेता राहुल गांधी के संदेश पर उन्होंने सभी धर्मावलंबियों के बीच प्यार बढ़ाने की कोशिश की है। इधर दुर्ग जिले के दानी कोकड़ी गांव के ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। क्यों, ये भी इस खबर में आपको बताते हैं। गांव को लाइमस्टोन ब्लॉक में शामिल करने का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि बिना पंचायत की अनुमति के अधिग्रहण करने की तैयारी की जा रही है। बिना किसी सूचना के गांव को अधिग्रहित किया जा रहा है। इधर खनिज शाखा के उप संचालक का इस पूरे मामले में कहना है कि 448 हेक्टेयर एरिया हाई ग्रेड लाइमस्टोन क्षेत्र में चिन्हांकित जरूर किया गया है, जिसके लिए प्रतिवेदन बनाए जा रहे हैं। वही प्रतिवेदन को राज्य सरकार को वो भेजेंगे और राज्य सरकार इस पर आखिरी निर्णय लेगी। फिलहाल टेंडरिंग जैसी किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया का जिक्र नहीं किया गया है। एमपी में सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। यह राहत बारिश से खराब हुई फसलों के लिए है। दरअसल शिवराज सरकार ओलावृष्टि से खराब गेहूं को खरीदने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से अनुमति मांगी थी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी है। प्रदेश सरकार अब चमक विहीन गेहूं को भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। हालांकि केंद्र ने यह कहा कि चमक विहीन गेहूं का स्टॉक अलग से रखना होगा। अगर उसकी गुणवत्ता खराब हुई तो उसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी। इधर बिलासपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शहर में स्टंट करने वाले बाइक सवारों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाकर 81 बाइक सवारों के खिलाफ यह एक्शन लिया है। इसके साथ ही उनके पास से मॉडिफाइड साइलेंसर भी जब्त किया। साथ ही पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों को भी वार्निंग दी है। दरअसल मॉडिफाइड साइलेंसर की तेज आवाज से लोगों को परेशानी भी होती है, जिसे लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी और उसी के बाद ये कार्रवाई की गई। इधर इंदौर में गेहूं के वाजिब दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। 1000 से ज्यादा किसान MR5 पर NH5 पर जमा हुए और वहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। दरअसल किसानों की मांग है कि गेहूं की सरकारी खरीदी में चमक विहीन गेहूं भी खरीदी जाए। साथ ही किसानों ने प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि मंडी प्रशासन समर्थन मूल्य से भी कम दाम में किसानों से गेहूं की खरीदी कर रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने किसानों से बात की। इधर भिलाई में काला मोती माला के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी संजय और शानू ने शहर की 6000 महिलाओं से 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। दोनों ही आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वाराणसी से दोनों आरोपियों को पकड़ा है और 48 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को यह सफलता मिली। आरोपी संजय और शानू देश के 5 अन्य राज्यों में ठगी के उन पर आरोप भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में लगी है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।